हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि व्योशन बस वहाँ सदमे में था कि बेचारे की शादी करवा दी और उसे मालूम भी नहीं है। और वहाँ पे पीछे से किसी की हंसने की आवाज़ आती है और वो अपना पेट पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। और वो कहता है कि रुको, तुमने कहा कि तुम्हारी पहले शादी हो गई। तुम जब इमेजिन करो कि पहले तुम टाइम ट्रेवल कर गए, तुम्हें मालूम भी नहीं उस जगह पहुँच गए। तुमने वहाँ पे अच्छा खासा लोगों को भड़का दिया। वहाँ पर भड़काने के बाद तुम एक जगह आए और उन्हीं के क्राउन प्रिंस के छोटे भाई से तुमने शादी कर ली। तुम बस इमेजिन करो, ये कितनी सीरियस बात है। और तुम कह रहे हो तुमने उससे शादी कर ली। फिर कुछ टाइम बाद उसे कुछ आंखें घूरने लगती हैं और वो पर्सन मुँह बंद कर लेता है, कहता है सॉरी कंटिन्यू। और हमारी स्टोरी आगे चलती है। फिर लैंसी चैन व्योशन के हाथ में लैनवांग जी का हाथ थमा के कहता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम लोग अपना ख्याल रखना और हम चलते हैं। और वहाँ से वो लोग सीधे निकल जाते हैं लैंड क्लैन की तरफ। लैंड क्लैन में पहुँच के वहाँ पर लैंसी चैन लैनवांग जी का उन्हें पूछते हैं, तब वहाँ पर लैंसी चैन कोई जवाब ही नहीं देते। तो वह शांत रहते हैं और स्माइल करते रहते हैं। वहाँ पर लैंसी चैन सोच रहे थे कि लैनवांग जी कहाँ गया। और यहाँ पे इनिंग में लैनवांग जी तो बस व्योशन के पीछे ही पड़ गया था। व्योशन जहाँ जाता लैनवांग जी उसके पीछे वैनिंग कहती है कि लैनवांग जी अब व्योशन का पीछा छोड़ भी दो, आखिर वो नाइट को तो तुम्हारा ही है और पूरी ज़िंदगी तो तुम ही उसके साथ रहोगे। थोड़ा टाइम उसे हमारे साथ भी छोड़ दो। व्योशन कहते हैं कि क्या मतलब है कि नाइट को मैं उसका हूँ। वैनिंग कहती है अब क्या तुम ये भी मुझसे ही जानना चाहते हो कितने बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की तुम्हें बताए कि वेडिंग नाइट में क्या होता है। व्योशन कहता है कि कौन सी वेडिंग नाइट, पहले ये वेडिंग में मानता नहीं और ना ही मैं वेडिंग नाइट मनाने वाला हूँ। वो लोग कहते हैं कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब लैनवांग जी खुद ही संभाल लेगा। लैनवांग जी खुद ही संभाल लेगा। ये बात सुन के व्योशन ऐसा देख रहा था, मैं बॉटम नहीं हूँ, मैं टॉप ही हूँ। लैनवांग जी कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे अच्छे से मालूम है कि व्योशन को कैसे अपना बनाना है। लैनवांग जी की इतनी बोल्डनेस देख के तो व्योशन को डर लग रहा था कि नहीं, मुझे मेरी वर्जिनिटी बहुत ज़्यादा प्यारी है, मैं वर्जन ही बहुत अच्छा हूँ, तुम बस मुझसे दूर रहो। व्योशन लैनवांग जी को उस गेम में छोड़ के अकेले ही बाहर चला जाता है और लैनवांग जी उसका इंतज़ार करते रह जाता है और व्योशन लौट के ही नहीं आता। सुबह जब व्योशन आता है तो देखते हैं कि व्योशन के मुंह से ब्लड निकल रहा था। किसी के सवाल का व्योशन ने कोई जवाब नहीं दिया कि उसे क्या हुआ है। बस व्योशन आया और अपने आप को उस गेम में लॉक कर लिया और किसी को भी आने से मना कर दिया। और फिर लैनवांग जी, वैनचिंग और वैन नहीं, सब लोग शौक थे और आयुएन भी बस लैनवांग जी का क्लोथ पकड़ के खड़ा हुआ था और पूछ रहा था कि उसके शानगर्गों को क्या हो गया, उनके मुंह से ब्लड क्यों निकल रहा है, वो इतने गुस्से में क्यों है। बट अब उन्हें कुछ नहीं मालूम तो बच्चे को क्या बताए। और फिर व्योशन शवो से कहता है कि और कितना टाइम है मुझे यहाँ से जाने में। शवो कहता है कि माफ़ करना बट अब भी मुझे कोई रास्ता नहीं मिला यहाँ से जाने का। व्योशन कहता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये रास्ता ढूंढो कि मैं जाग और अपनी दुनिया में वापस लौट सकूं। तुम जानते हो कि मेरा टाइम कितना कीमती है। वो कहता है तो आप इस कीमती समय को बचा क्यों नहीं लेते, आप बचाना जानते हैं कि ये कैसे बचेगा तो आप इसका वो तरीका अपना क्यों नहीं लेते। व्योशन कहता है कि मेरे को कोई मतलब नहीं इस समय को बचा के, तुम बस उतना ध्यान रखो कि मेरे को इस लाइफ से कोई लेना देना नहीं, अगर मैं जीऊँ या मरूँ उससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो मेरे बारे में कोई चिंता करे। शवो कहता है कि अब तो आप मैरिड भी हैं। व्योशन कहता है तुमसे मैं कितने बार कह चुका हूँ मैं वो मैरिज नहीं मानता और ये पर्सन ऐसा तो है नहीं कि मैंने इसके साथ कुछ कर लिया होगा, ये अब भी पूरा प्यार है और इसके साथ कोई और भी मैरिज कर सकता है, तो तुम उस पर ध्यान दो जो बात मैंने तुम्हें कही है। उस टाइम बाद व्योशन केप खोलता है और बाहर निकलता है। वो बाहर निकलते से ही देखता है कि लैनवांग जी ने एक ब्लू कलर का ट्रे और कहा जाए एक बड़ा सा बैलून टाइप पूरा इस हीलिंग माउंटेन के आजू बाजू पता नहीं क्या लगा दिया। लैनवांग जी ने यहाँ पे एक बैरिकेड लगा दिया था। लैनवांग जी अपनी स्वॉर्ड दिखाते हुए व्योशन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। व्योशन कहता है कि ओके मैं समझ गया कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, अब जाओ और जरा अपना ख्याल रखो और अच्छे से अपनी स्लीप पूरी करो, क्योंकि लैनवांग जी व्योशन का इंतज़ार करने के चक्कर में सोया ही नहीं। लैनवांग जी भागते हुए आता है, व्योशन के ऊपर जंप कर देता है। व्योशन अपना बैलेंस बनाता है, नहीं तो भी दोनों गिरते हैं।
रोशन कहता है कि तुम पागल हो गए, ये कर क्या रहे हो? हनुमान जी कहते हैं कि वही जो तुमने कहा, रेस्ट कर रहा हूँ। फिर कहते हैं तो जाके बेड पे रेस्ट करो, मेरे ऊपर क्यों आए हो? हनुमान जी कहता है कि मेरे को तुम्हारी साइन बहुत पसंद है। रोशन कहता है कि ओह, मैंने तो कोई प्रॉब्लम यूज़ नहीं किया। हनुमान जी कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बातें बंद करो और मेरे को शांति से सोने दो। और हनुमान जी रोशन के नेक पे स्मेल करते करते उसको गोद में ही सो जाता है। रोशन जाके बेड पे हनुमान जी को लेटाने की कोशिश करता है, बट हनुमान जी रोशन को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था और भी ज़्यादा उसे टाइटली ग्रैब कर लिया था। इसलिए उसके साथ साथ अब रोशन को ही बेड पे लेटना पड़ा। रोशन अब बेड पे लेटे लेटे वो भी हनुमान जी के वेस्ट को टाइटली हक करके अब सो जाता है। यहाँ पे ये दोनों रात को सोने की जगह दिन में सो रहे थे और आयुन आता है चिल्लाते हुए कि शान गागा चलो खेलते हैं। तो वेंजिंग उसके मुंह पे हाथ रख लेती है और कहती है सोने दो उन्हें, देखो कितने अच्छे से सो रहे। अब तुम्हें शान गागा नहीं, उन्हें बाबा बुलाया करो और हनुमान जी को अपने मामा बुलाया करो। आयुन कहता है पर क्यों शान बाबा, तो मेरे शान बाबा है ना। वेंजिंग कहती है कि वो तुम्हारे शान बाबा है ना, इसलिए तुम उन्हें बाबा बुलाया करो, और ये तुम्हारे शान बाबा की वाइफ है इसलिए तुम इन्हें मम्मा बुलाया करो। आयुन कहते हैं कि ओह, तो ये मुझसे उतना ही प्यार करेंगी जितना शान बाबा करते हैं। वेंजिंग कहती है कि हाँ, ये तुमसे उतना ही प्यार करेंगी जितना तुम्हारे शान बाबा करते हैं, समझ गए। आयन भी हाँ में सर हिलाता है और जाके उन्हें वैसे ही हक कर लेता है। आयन कहता है कि वैसे मुझसे खेलेंगे कब आंटी? वेंजिंग कहती है कि जब तुम्हारे बाबा और मम्मा उठ जाएंगे तब तुम्हारे साथ खेलेंगे, जब तक चलो हम लोग खेलते हैं। और उन्हें वैसे ही छोड़ के वेंजिंग वैसे चली जाती है। कुछ टाइम बाद हनुमान जी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसकी वेस्ट को रोशन ने बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है और रोशन के ऊपर पूरा लद के हनुमान जी सो रहा है। उसके चेस्ट पे उसका सर है। हनुमान जी अपना सर उठाता है और रोशन के फेस की तरफ देखने लगता है। रोशन का फेस कितना ज़्यादा क्यूट दिखता है जब वो सोता है। इतना इनोसेंट सोल किसी की हो ही नहीं सकती जितनी रोशन की दिख रही थी। हनुमान जी चुपचाप से जाता है और रोशन के चिक्स पे किस कर देता है और फिर अपने फेस पे हाथ रख देता है और कहता है कि ये मैंने क्या किया। बट वो देखता है कि रोशन सो रहा है और उसके चीक पे 2 बार पॉक भी करता है कि रोशन कहीं उठा तो नहीं, बट रोशन उठा नहीं था। इसलिए हनुमान जी चुपचाप से जाता है और रोशन के लब पे एक हल्का सा पैक करता है। जिसे करने का हनुमान जी तो बिल्कुल साथ में आसमान में था। इतनी ज़्यादा खुश था वो कि वो बस अपने दिमाग में नाच रहा था कि उसने रोशन को किस किया। रोशन अब थोड़ा सा मूव करता है और उसे मूव करते देख हनुमान जी वापस उसके चेस्ट से चिपक के वापस सोने की एक्टिंग करता है। रोशन अब उठता है और हनुमान जी को देखता है कि अब भी उसके चेस्ट पे सो ही रहा है। रोशन कुछ देर हनुमान जी को घूरता है, उसके फेस पे जो बाल आए थे उसे साइड करता है और उसकी आई लैशेस के साथ खेलने लगता है। कुछ टाइम बाद उसका हाथ धीरे धीरे उसके नोज से होते हुए उसके लिप्स पे अटक जाता है और उसके लिप्स पे रोशन बस अपना अंगूठा फहरा रहा था, जैसे हनुमान जी ना बाइट कर लेता है। रोशन कहता है कि यू लिटिल, तुम जाग गए हो तो उठ क्यों नहीं रहे हो? हनुमान जी कहता है कि क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड के ऊपर लेटे रहना अच्छा लग रहा है और ही मेरी मर्जी कि मेरा अपने हस्बैंड के ऊपर कब चढ़ूँ और कब उतरूँ। रोशन कहता है कि तुम हट रहे हो या नहीं? हनुमान जी कहते हैं कि नहीं हट रहा, जाओ क्या कर लोगे। रोशन हनुमान जी को टिंगल करने लगता है। हनुमान जी हंसने लगता है और कहता है कि ओके ओके ओके, मैं हट रहा हूँ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। रोशन हनुमान जी को इतने खुल के हंसते हुए देख के रुक जाता है और कहता है कि तुम्हारी हंसी। रोशन के मुँह से ही मैं सुन के हनुमान जी कहते हैं कि हाँ क्या हुआ? रोशन कहता है कि तुम जब हंसते हो तुम बहुत प्यारे दिखते हो। हनुमान जी ये अपना कॉम्प्लीमेंट सुनकर ब्लश करने लगता है और उसके पूरे कान पिंक हो जाते हैं और हनुमान जी के कानों को टच करते हुए रोशन कहता है कि और तुम्हारे कान जो बनी की तरह पूरे पिंक हो जाते हैं ना, ओह कितने प्यारे लगते हो। ऐसा कहते हुए हनुमान जी के चबी टिक्स को रोशन पुल करने लगता है। हनुमान जी अपना फेस को अपने हाथ में छुपा लेता है और कहता है कि तुम बस बंद करो अपना मुँह, क्या बोल रहे हो तुम? मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कोई बनी नहीं हूँ, मैं एक लायन हूँ, समझे तुम? रोशन कहता है कि ओके माय क्यूट लिटिल टाइगर कब। यहाँ पे रोशन की बात सुन हनुमान जी कहता है कि तुम बहुत बेशरम हो गए हो। हनुमान जी की बात सुन के रोशन कहता है कि ओह बेशरम मैं हूँ या फिर तुम हो जो मेरे ऊपर लदे हुए हो, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम और मैं जिस पोजीशन में उसमें और भी कुछ हो सकता है? हनुमान जी अपनी पोजीशन देखता है कि वो रोशन के पैरों के बीच में है और उसके चेस्ट के ऊपर बस अपना हाथ रख के अपना फेस को अपने हाथों के बीच में रख के बातें कर जा रहा है।
और वो पोजीशन कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक है। उसमें बहुत कुछ हो सकता है। लैनवांग जी अब वेवशन के ऊपर से हटता है और कहता है कि जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। वेवशन कहता है कि ओके, तो मैं चला जाता हूँ वेंचिंग से बात करने के लिए। वैसे भी वो मेरे को बहुत याद कर रही थी। लैनवांग जी अब वेवशन का कॉलर पकड़ता है और उसे अपने ऊपर ही खींच लेता है और कहता है कि खबरदार, अगर मेरे सिवा किसी और से बात किया तो, और तुम वेंचिंग से कैसे बात कर सकते हो? मैं नज़र नहीं आ रहा जो उसके पास जा रहे हो, और अगर मैं नहीं भी हूँ, अगर उसके पास तब भी गए ना, मैं तो नोच खाऊंगा। रहता ही हम नेक्स्ट पार्ट में। बाय।